एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट श्रुति। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं +1 इकोनॉमिक्स के चैप्टर प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न टू फैक्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है प्रोडक्शन फंक्शन का हमने फार्मूला दिया हुआ है। इवन ऐसे प्रैक्टिकल हमें आ जाते हैं। फाइंड द मैक्सिमम आउटपुट, हमने मैक्सिमम आउटपुट फाइंड आउट करनी है इफ 100 यूनिट्स ऑफ लेबर एंड 100 यूनिट ऑफ कैपिटल इज यूज्ड। कुछ भी नहीं है, हमारे पास फार्मूला है तो हमने क्या करना है, यहाँ पे एल के कितने दिए हुए हमारे पास 100 यूनिट और हमारी के के कितने दिए हुए 100 यूनिट। ऐसा क्वेश्चन तो हम 10th में भी सॉर्ट आउट करते थे मैथ का। ये 10 टाइम्स क्या होता है, 10 टाइम्स का 100, यहाँ पे 2 × 1/100, 2 × 1/100, 10 टाइम्स का 100 होते हैं। ये 2 2 क्या हो गया, आपस में कैंसिल हो गई। वापस हमारे पास कितना आ गया 500 × 10 × 10, ये हमारे पास क्या आ गया 50,000। कुछ भी नहीं है, जो सॉरी यहाँ पे 5 था, हमने क्या ले लिया डायरेक्ट 500, तो हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई करके कितना आ गया हमारे पास 500। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हमारे पास क्यू गिवन है, आउटपुट हमें कितनी गिवन है लेबर की 5 और कैपिटल क्या है 2। कोई फार्मूला नहीं लर्न करना, बस जो इक्वेशन दी है उसमें हमने क्या कर देना, वैल्यूज पुट ऑन कर देना। अब क्यू का क्या फार्मूला है, ये 2 हमें ऐसे कांस्टेंट गिवन है, एल की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 यूनिट्स और उसके बाद के की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है 2 यूनिट्स। ये हो गया। अब 5 5 का क्या होता है 25 और ये हमारे पास 2 2 = 400, ये हमारा आंसर क्या आ गया 2। तो ये नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अब एक्सप्लेन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन विद टेबल एंड डायग्राम। ये जो हमारा एलवीपी है, ये हमारा क्या है 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये एलवीपी पहले आपको फुल फ्लेज मैंने फ्रॉम द स्क्रैच हमारे प्लेलिस्ट में बना हुआ बड़े अच्छे नोट्स, अगर वहां पे जाके चेक करना है तो कर लेना, ये कर सकते हैं आप। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देती हूँ। लॉ ऑफ वेरिएबल यूनिट्स क्या बोलते हैं, एज वी अप्लाई मोर एंड मोर वेरिएबल यूनिट्स ऑन ए फिक्स्ड फैक्टर। सबसे पहले जब हम ज्यादा से ज्यादा वेरिएबल फैक्टर फिक्स यूनिट्स के ऊपर यूज करते हैं, इवेंचुअली फर्स्ट अगर तो मार्जिन प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग, मार्जिन प्रोडक्ट इंक्रीज होता है तो हमारा साथ में क्या टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है एज ए इंक्रीजिंग रेट। कल हमने देखा था जो मार्जिन प्रोडक्ट क्या होती है, वो टोटल प्रोडक्ट की होती है स्लोप होती है, उसकी रेट ऑफ चेंज बताती है, वो किस रेट पे क्या होती है चेंज होती है। अगर हमारा फिर उसके बाद इवेंचुअली क्या होना शुरू हो जाते हैं, जब बहुत ज्यादा होने शुरू हो जाते हैं तो आफ्टर सम टाइम मार्जिन प्रोडक्ट इज डिक्रीजिंग, due to this reason total product is increase as a decreasing rate. Eventually this stage will come when margin product will be negative. एक बार जाके कुछ नेगेटिव हो जाएगा, इस प्रोडक्ट पे इस कंडीशन में हमारा क्या आएगा, टोटल प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी द डिक्रीजिंग। ये हमारा कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। 3 यहाँ पे रिटर्न्स है, एक हमारी इंक्रीजिंग रिटर्न है क्योंकि मार्जिन प्रोडक्ट इंक्रीज हो रही है, एक हमारी डिक्रीजिंग रिटर्न है क्योंकि मार्जिन प्रोडक्ट क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है। फिर मार्जिन प्रोडक्ट नेगेटिव रिटर्न है क्योंकि हमारी इस समय मार्जिन प्रोडक्ट क्या है नेगेटिव है और टोटल प्रोडक्ट क्या है डिक्रीज हो रही है। उसके बाद हमारी जो कुछ वेरिएबल प्रोपोर्शन लॉ है, इनकी कुछ अजम्पशंस होती हैं। तो इस लॉ की हमारी क्या अजम्पशंस है, सबसे पहले ये कौन से पीरियड में अप्लाई करता है, हमारे शॉर्ट पीरियड में अप्लाई करता है। और शॉर्ट पीरियड कौन सा होता है, जिसमें सम फैक्टर्स आर वेरिएबल, सम फैक्टर्स आर नोन्स टू बी द फिक्स्ड। सेकंड हमारा क्या हो जाता है कि इसमें लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी क्या रहती है, सेम रहती है। थर्ड क्या हो जाता है, हमारे जो वेरिएबल फैक्टर है वो किस नेचर के होते हैं, हमारे होमोजेनियस नेचर के होते हैं, दैट बिकम्स रिमेन्स द सेम। उसके बाद क्या होता है कि इनका जो चेंज ऑफ रेशियो होता है, दैट रिमेन्स द सेम। फैक्टर रेशियो जो कहता है वो कहता है सेम होता है। उसके बाद हमने इसको एक क्या शो करना है, टेबल और डायग्राम के बाद हम इसके बाद एक छोटा सा हम क्या बना रहे हैं, टेबल बना रहे हैं जिसमें हमारा जो लैंड है वो क्या हमारा फिक्स फैक्टर है, वो हमारी क्या है हर कंडीशन में 1 1 1 लेते हैं। उसके बाद हमारा क्या है यूनिट्स ऑफ लेबर, हम लेबर को कंटीन्यूअसली क्या करें इंक्रीज करें 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। लेकिन इस केस में हमारी जो फिक्स्ड प्रोडक्ट है, जो हमारी लैंड है वो क्या रहेगी कांस्टेंट, दैट इज 1 1 1 एंड 1। उसके बाद हमारी आ जाती है टोटल प्रोडक्ट, फिर आ जाती है हमारी मार्जिन प्रोडक्ट, उसके बाद हमारी आ जाती है एवरेज प्रोडक्ट। इसमें हम क्या करते हैं इंक्रीज, वैसे तो इसको एक लर्न करने का मेथड, पहले हम इसको क्या करेंगे इंक्रीज 2 3 4, उसके बाद हमको यहाँ पे क्या करना शुरू कर देंगे डिक्रीज 3 2 1 0 -1। इसके साथ आपको टोटल प्रोडक्ट का टेबल कंस्ट्रक्ट करना इजी हो जाएगा। एक सिर्फ ये कीवर्ड है इस टेबल को माइंड में रखने का, ताकि ये डायरेक्ट बच्चे क्या होते हैं टोटल प्रोडक्ट डायरेक्ट जाके उनका
गलत हो जाता है फिर इवेंचुअली जो रेट है वो प्रॉपर वे से स्टेजेस मेंशन नहीं होती, क्योंकि इसमें हमने तीनों स्टेज अलग अलग बाइफरकेट करके मेंशन कर दिए, ये फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज और ये थर्ड स्टेज है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। तो इसलिए हमारे टोटल प्रोडक्ट क्या रहती है 2 5 देन कम 5 + 4 9 9 + 3 12 12 + 2 हमारी क्या होगी 14 14 + 1 हमारी क्या होगी 15 15 + 0 क्या होगी 15 15 - 1 आ गई हमारी वो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 6 के इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ये आ गई 15 15 एंड 14। अगर हम टेबल पर उसके बाद एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है टोटल प्रोडक्ट फ्रॉम 1, इसको हम कैसे डिनोट कर देंगे दोनों पे डिवाइड करके 2 - डिवाइड बाय 1 2 5 डिवाइड बाय 2 2.5 9 डिवाइड बाय 3 ये आ गई 3 12 डिवाइड बाय 4 ये भी हमारे पास क्या आ गई 1 2 3 4। उसके बाद 14 डिवाइड बाय 5 ये हमारे पास आ गई 2.14 2.8। फिर आगे हमारे 15 डिवाइड बाय 6 6 2 का 12 12 और 5 ये हमारे पास आ गई 7 2 14 14 के बाद 10 1 आ गई, ये हमारे पास आ गई 8 पे आ गई हमारी 14 ये आ गई 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगी ये होगी। अगर हम टेबल को ध्यान से देखें तो अप टू द थर्ड पॉइंट यहाँ पे हमारा थर्ड पॉइंट है, इस लेवल पे हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है इंक्रीज हो रहा है। अगर मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है तो हमारा टोटल प्रोडक्ट भी इंक्रीज हो रहा है, किस रेट से हमारे इंक्रीजिंग रेट से। तो इस स्टेज को हम किस नाम से जानते हैं आवर इंक्रीजिंग रिटर्न्स, और साथ में इसको किस स्टेज का नाम देते हैं फर्स्ट स्टेज। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। अब तो यहाँ पे हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है 0, यहाँ तक क्या हो रहा है हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज हो रहा है। अगर मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज हो रहा है टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इसका रेट कौन सा है डिक्रीजिंग रेट, तो इसको हम कौन से रिटर्न्स बोलते हैं हमारी डिक्रीजिंग रिटर्न के नाम से इसको जाना जाता है। और ये कौन सी स्टेज होती है हमारी सेकंड स्टेज। उसके बाद हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो रहा है नेगेटिव, तो इस केस में हमारा टोटल प्रोडक्ट क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, ये -1 हो गया, ये हमारे पास क्या आ गया 14 हो गया। तो इसको हम किस रिटर्न्स के नाम से जानते हैं नेगेटिव रिटर्न्स, और ये हमारी एलबीपी की कौन सी स्टेज आ जाती है थर्ड स्टेज आती है। ऐसे ही हमने इसको अच्छे ढंग से टेबल वगैरह बना के इसको शो करना है। अगर हम इसका डायग्राम बनाते हैं तो इसके हम क्या बनाएंगे ऊपर वाले कोर्सपोंडिंग जब भी इसके डायग्राम बनाएंगे ऊपर नीचे हम क्या बनाएंगे सेम सेम, मतलब ये सेम लेवल से क्या होता है स्टार्टिंग होती है। पेपर में एक एक चीज को ड्रॉ ऑन करने के इतना टाइम नहीं होता। ये हमारी रहेगी एक्स एक्सिस, ये हमारी रहेगी वाई एक्सिस। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं यूनिट्स ऑफ लेबर, क्योंकि लेबर ही हमारी क्या हो रही है चेंज हो रही है, यहाँ पे भी हमारी क्या जाती है लेबर जाती है। इधर आ जाती है हमारी टोटल प्रोडक्ट, इधर आ जाती है मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट। अब एक्चुअली हमारे इसके कितने स्टेजेस हैं वी हैव द 3 स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है यहाँ के बिहेवियर को देख के हम इसका डायग्राम बनाएंगे। फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है हमारी टीपी कंटीन्यूअसली क्या हो रही है इट गोज टू बी द स्टार्टिंग में दोनों एनपी और एपी क्या है सेम, जिस पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ तक हमारी एनपी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। उसके बाद इवेंचुअली डिक्रीज होके एट ऑफ सेकंड स्टेज तक ये किसमें ये एक्स एक्सिस को टच करके फिर क्या हो रही है नेगेटिव हो रही है। ये क्या हमारी कौन सी शेप है हमारी टोटल प्रोडक्ट की क्या है शेप है। उसके बाद जब हमारी एनपी 0 है उसमें हमारी टीपी क्या है मैक्सिमम है, इसके ऊपर कोर्सपोंडिंग यहाँ पे हम लगाएंगे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ तक हमारी एनपी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है, किस रेट से इंक्रीजिंग रेट से। उसके बाद इसके रेट का इंक्रीज होना थोड़ा सा चेंज हो जाता है, उसके बाद टोटल प्रोडक्ट हमारी क्या हो जाती है नेगेटिव हो जाती है। पेपर में क्योंकि इतना टाइम नहीं होता एक एक काउंट टेकिंग टू काउंट। अब एपी का बिहेवियर है तो पहले ये क्या हो रही है हमारी तरफ से एवरेज प्रोडक्ट, ये स्टार्टिंग में इसका बिहेवियर भी क्या होता है ये क्या 2 यूनिट्स है 3, यहाँ पे हमारी एपी क्या होगी रो होगी इस, क्योंकि यहाँ तक हमने इसको सही ढंग से क्या है कैलकुलेट नहीं किया, इसको 3 5 अपॉन ये हमारे पास क्या है 2.5 तो यहाँ पे क्या है 2। अब एक्चुअली पहले ये इंक्रीज हो रही है पहले फिर वो डिक्रीज हो रही है फिर ये बस ये डिक्रीज होती जा रही है। ये यहाँ पे मैक्सिमम कहाँ पे है उस पॉइंट पे है जिस पॉइंट पे एपी और एनपी एक दूसरे के इक्वल है। उसके बाद ये क्या हो रहे हैं 0 हो रहे हैं, और ये कौन सी स्टेज पे सेकंड स्टेज पे सबसे पहले ये इंक्रीज हो रही है, ये वाली स्टेज है यहाँ पे ये दोनों क्या है सेम है। उसके बाद ये इवेंचुअली क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है, लेकिन ये नेगेटिव नहीं हो रही है। मींस ये कौन सी स्टेज है हमारी फर्स्ट स्टेज, ये कौन सी है सेकंड स्टेज, ये हमारी कौन सी है थर्ड स्टेज। ये सारी इस स्टेज को यहाँ पे हम सब कुछ एलैबोरेट करेंगे। दिस इज नोन टू बी इंक्रीजिंग स्टेज, दिस इज नोन टू बी डिक्रीजिंग स्टेज,
दिस इज नोन टू बी द नेगेटिव स्टेज। सबसे पहले हम इसको स्टार्ट डाउन करेंगे, हम क्या लिखेंगे, एक्स एक्सिस पे हम ए पार्ट में क्या शो कर रहे हैं, बोथ पार्ट्स पे ए और बी में यूनिट्स ऑफ लेबर, ए पार्ट में टोटल प्रोडक्ट को शो कर रहे हैं और बी पार्ट में हम मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट को शो कर रहे हैं। उसके बाद हम करेंगे इन द फर्स्ट स्टेज, यहाँ पे हम एक पॉइंट से लेते हैं ए बी एंड सी। अब ये क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इन द फर्स्ट स्टेज मार्जिनल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग, इसको तीन स्टेजेस में हम बताएंगे, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस, स्टेज नंबर 1, स्टेज नंबर 2 एंड स्टेज नंबर 3 अप टू द पॉइंट ए। दोनों पार्ट से ए पॉइंट पे हमारी कौन सी स्टेज चल रही है, हमारी फर्स्ट स्टेज चल रही है। इस स्टेज में जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यही रीजन है हमारा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है और उसके इंक्रीजिंग होने का रेट क्या है, इंक्रीजिंग रेट है, और इसको हम कौन सा रिटर्न बोल रहे हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न। और ए पॉइंट पे जो हमारा ए पॉइंट है उस पे हमारी जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो क्या है, मैक्सिमम। तो उसके बाद इसको क्या होनी शुरू हो जाती है, डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम है और यही पॉइंट को ऊपर वाले कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट पे इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब इन्फ्लेक्शन पॉइंट वो पॉइंट होता है अप टू दैट वन पॉइंट अगर टोटल हमारी इंक्रीजिंग रिटर्न क्या होता है, अप्लाई होता है। मींस ये अप टू वो पॉइंट है यहाँ पे हमारी टीपी इंक्रीज होती है, किस रेट्स के साथ, इंक्रीजिंग रेट्स के साथ इंक्रीज हो रही है। उसके बाद टीपी के रेट ऑफ इंक्रीजिंग क्या होता है, चेंज होता है। रीजन हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और उसके बाद हमारा जो सेकंड स्टेज है उसमें हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जब मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज हो रहा है तो इट मींस टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है लेकिन रेट कौन सा, उसका डिक्रीजिंग है। यही रीजन है कि जो हमारी टोटल प्रोडक्ट की जो शेप है वो स्टीप से थोड़ी सी क्या हो रही है, फ्लैट हो रही है। अगर ये इंक्रीजिंग रिटर्न होता तो इसकी फ्लैट ऐसे शेप ऊपर को जानी थी, लेकिन अब उसका रेट ऑफ चेंज हो चुका है, इसलिए उसकी थोड़ी सी जो शेप है वो क्या बन चुकी है, फ्लैट बन चुकी है। तो फिर टीपी के इंक्रीजिंग होने का रेट क्या है, एट अ डिक्रीजिंग रेट, और इसको कौन सी रिटर्न बोलते हैं, हमारी डिक्रीजिंग रिटर्न बोलते हैं। बिटवीन द पॉइंट बी एंड सी, जो बी और सी पॉइंट है, हमारा जो सी पॉइंट है उसमें हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, 0 है। इट मींस बिटवीन द बी और सी हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट क्या रह रही है, कांस्टेंट रह रही है। यही रीजन है कि हमारा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है कौन से रेट से, हमारे कांस्टेंट रेट से। यही रीजन है कि देयर इज नो चेंज इन द टोटल प्रोडक्ट, इट रिमेन्स द 15 यूनिट्स। और उसके बाद हमारी कौन सी स्टेज आती है, थर्ड स्टेज, मार्जिन प्रोडक्ट क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। तो इस केस में हमारा टोटल प्रोडक्ट क्या होना शुरू हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज होने का रीजन, इस पॉइंट पे वी शुड स्टॉप द प्रोडक्शन, हमें प्रोडक्शन क्या करने देना है, बंद कर देना चाहिए। क्योंकि इसके बाद अगर हम और नंबर ऑफ यूनिट्स अप्लाई करेंगे तो हमारी जो प्रोडक्शन डिक्रीज होगी, उसके बाद प्रोड्यूसर अपने कॉस्ट को कवर अप नहीं कर पाएगा, तभी प्रोडक्शन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब इनके फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज में इंक्रीजिंग रिटर्न और डिक्रीजिंग रिटर्न के कुछ ना कुछ कॉजेस होते हैं। ये ऐसे क्यों हो रही है, इंक्रीजिंग रिटर्न में जैसे फर्स्ट कॉज क्या हो जाता है, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, हमारी फिक्स्ड कॉस्ट की प्रॉपरली यूटिलाइजेशन हो रही है। क्यों यूटिलाइजेशन हो रही है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट किसके साथ कंबाइंड हो रहा है, फिक्स्ड वेरिएबल कॉस्ट के साथ। और प्रॉपर अगर उनकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रही है तो एफिशिएंसी जो वर्कर की क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और दोनों में कौन सा कोऑर्डिनेशन है, बेहतर कोऑर्डिनेशन। यही रीजन है किस रिटर्न्स के, हमारे इंक्रीजिंग रिटर्न्स है। आप फर्स्ट स्टेज का इसको मेंशन कर सकते हो। अगर नहीं टाइम का तो एक टाइम नहीं के बाद में बताऊंगा। इंक्रीजिंग रिटर्न के कौन से रीजन हो जाते हैं कि हमारी फिक्स्ड कॉस्ट की ओवर यूटिलाइजेशन हो रही है। क्यों ओवर यूटिलाइजेशन हो रही है, हम ज्यादा लेबर लगाए जा रहे हैं लेकिन हमारी लैंड तो फिक्स्ड है ना। अगर उस पर और लेबर लगाए जाएंगे तो इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए, फिर वो पॉजिटिव इफेक्ट देने की बजाय कौन सा इफेक्ट देगा, नेगेटिव इफेक्ट देगा। जिसके कारण दोनों फैक्टर्स में कौन सी कोऑर्डिनेशन है, हमारी पुअर कोऑर्डिनेशन है। और ये नीड चेंज हो रही है कि अब हमें वेरिएबल फैक्टर को चेंज करने के साथ फिक्स्ड फैक्टर को भी चेंज करना चाहिए। यहाँ पे आप एक और पॉइंट मेंशन कर सकते हो, वो कौन सा कर सकते हो कि प्रोड्यूसर सबसे ज्यादा प्रॉफिट में कब, सबसे ज्यादा कौन सी स्टेज में उसको प्रोडक्शन करने में है, हमारी सेकंड स्टेज में। क्यों, मार्जिन प्रोडक्ट स्टिल पॉजिटिव, जब तक मार्जिन प्रोडक्ट पॉजिटिव है तब तक प्रोड्यूसर को अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट कर देनी चाहिए। वो किस पॉइंट के साथ तक है, सी पॉइंट के साथ। सी पॉइंट तक प्रोड्यूसर को अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट करनी चाहिए, उसके बाद प्रोड्यूसर शुड स्टॉप द प्रोडक्शन। ये हमारा क्वेश्चन है जो किसके साथ रिलेटेड है, हमारा एलवीपी विद टेबल एंड डायग्राम। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी। जब हमारे पास टेबल हमारे पास बना हुआ है, डायग्राम हमारे पास बना हुआ है, इसके लिए हम वी विल यूज सेम टेबल एंड सेम डायग्राम, बट इसको हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे? हम रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब भी रिलेशनशिप का मीनिंग बताएंगे, स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम किसका मीनिंग बताएंगे? टोटल प्रोडक्ट का, फिर किसका आ जाएगा? मार्जिन प्रोडक्ट का मीनिंग। टोटल प्रोडक्ट कहता है टोटल प्रोडक्ट दैट इज वी कैन जनरेट विद इम्प्लॉइंग द ऑल द यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। मार्जिन प्रोडक्ट क्या होता है? दैट इज चेंज इन टोटल प्रोडक्ट ड्यू टू वन एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा यूनिट्स ऑफ द लेबर। ये क्या होता है? फिर हम इनका क्या देंगे? रिलेशनशिप। जब रिलेशनशिप स्टार्ट करेंगे तो हमारा फर्स्ट क्या आएगा? बोथ हैंड डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर। वो कैसे? टीपी का फार्मूला कहता है समेशन एमपी, एमपी का फार्मूला क्या होता है? टीपी सॉरी चेंज इन टीपी अपॉन चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ लेबर, मतलब वेरिएबल फैक्टर। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है? एज लॉन्ग एज एमपी इज द स्लोप ऑफ टीपी, ये एमपी हमारा टीपी क्या है? और ये स्लोप हो रही है। स्लोप मतलब रेट ऑफ चेंज, इस रेट के साथ वो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। थर्ड हमारी क्या हो जाएगी? फर्स्ट जब एमपी हमारी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, तो हमारी टीपी क्या हो रही है? इंक्रीजिंग हो रही है, बट कौन से रेट पे? इंक्रीजिंग रेट पे। देन कम्स जब एमपी हमारी डिक्रीज हो रही है, सेम वही पॉइंट्स, बस उसको रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग बता देना है। अगर हमारी एमपी डिक्रीज हो रही है, टीपी इंक्रीज हो रही है, कौन से रेट्स पे? डिक्रीजिंग रेट पे। जब हमारी एमपी 0 है, उस पॉइंट पे हमारी टीपी क्या है? मैक्सिमम है, ठीक है ना। उसके बाद जब हमारी एमपी क्या हो रही है? नेगेटिव, उस केस में हमारी टीपी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। और इस पॉइंट में हमें क्या कर देना है? हमारी प्रोडक्शन को स्टॉप कर देना चाहिए। बस यही इसके रिलेशनशिप पॉइंट्स है। ये ऑलरेडी हम कहाँ पे कर चुके हैं? यहाँ पे डिस्कशन कर चुके हैं। वो एलपीएम का अकॉर्डिंग आंसर उसके अकॉर्डिंग दिया, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग दे दिया। बस इसमें हम इंक्रीजिंग रिटर्न डिक्रीजिंग रिटर्न के बारे में कुछ भी शो करेंगे नहीं, सेम टाइप बना देंगे, सेम हमको क्या बना देंगे? डायग्राम बना देंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रिलेशनशिप बिटवीन एमपी एंड एपी। एपी और एमपी का हमारा क्या होता है? रिलेशनशिप क्या होता है? सबसे पहले जब भी हमें रिलेशनशिप के क्वेश्चन बताने हैं तो हम कौन सा डायग्राम बनाएंगे? सिर्फ नीचे वाला डायग्राम, क्योंकि हमने किस किस का रिलेशनशिप बनाना है? हमने एपी और एमपी का रिलेशनशिप बनाना है। तो इस डायग्राम को हम अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन टेबल में हम इसको शो करेंगे। ये कोई जरूरी नहीं आपने टेबल इस केस में बनाना ही बनाना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप डायरेक्ट डायग्राम से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जब हम रिलेशनशिप में बताएंगे सबसे पहले वही एमपी का मीनिंग, उसके बाद क्या जाएगा? एपी का मीनिंग। फिर रिलेशनशिप का फर्स्ट पॉइंट हमेशा यही से स्टार्ट करना है। एक्स एक्सिस पे क्या शो करें, वाई एक्सिस पे क्या शो करें। अब वो पॉइंट इधर भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। एक्स एक्सिस पे हमारी लेबर आ जाती है और वाई एक्सिस पे हमारी क्या आती है? एमपी और एपी। सेकंड पॉइंट हम क्या करेंगे? बोथ आर डिपेंडेंट अपॉन टीपी। दोनों किस पे डिपेंड करते हैं? टीपी पे, क्योंकि एमपी का फार्मूला क्या होता है? चेंज इन टोटल प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन वेरिएबल फैक्टर। एपी का फार्मूला क्या होता है? टीपी अपॉन यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। सेकंड आ जाएंगे बोथ आर इनवर्स यू शेप। दोनों की शेप कौन सी है? हमारी उल्टी है, तो हमारे क्या लिखेंगे? इट इज इनवर्स यू शेप। यू शेप में इनको मानते हैं। और थर्ड हम फोर्थ पॉइंट क्या करेंगे? एज हमारी जैसे जैसे हमारी एपी इंक्रीज हो रही है, उस केस में देखो यहाँ तक हमारी एपी यहाँ तक इंक्रीज हो रही है, इस केस में जो हमारी एमपी है इट इज ग्रेटर देन द एपी, क्योंकि एपी हमारी एमपी के ऊपर है, एपी हमारी क्या है? नीचे है। उसके बाद जो ए पॉइंट है वो कौन सा है? इस पॉइंट पे एपी हमारी क्या हो रही है? मैक्सिमम हो रही है। इस पॉइंट के बाद हमारी एपी कंटिन्यूअसली क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो ये इस पॉइंट पे एपी किसके इक्वल है? एमपी पे, क्योंकि एमपी ये दोनों एक दूसरे को एमपी कट्स एपी, इसको एमपी क्या करेंगे? एपी को कट करेंगे। 6 पॉइंट बनाएंगे। जब हमारी एपी डिक्रीज हो रही है, उस पॉइंट पे जो हमारी एमपी है वो क्या है? लेस देन द एपी। यहाँ पे शेप है एपी ग्रेटर और एमपी हमारी क्या है? और फिर 6 पॉइंट हम ये भी बना सकते हैं एज लॉन्ग एज एपी इज इंक्रीजिंग। जहां तक हमारी एपी इंक्रीज हो रही है, अगर एमपी डिक्रीज भी हो रही है लेकिन वो एपी से क्या है? ज्यादा है, जो हमारी डिक्लाइनिंग एमपी इज ग्रेटर देन द एपी, ये भी एक पॉइंट बना सकते हैं। उसके बाद हमारा पॉइंट आ रहा है कि हमारी एपी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, लेकिन एपी हमारी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव रहेगी, वो कभी भी नेगेटिव में शिफ्ट नहीं होगी। इस पॉइंट को आप जब देखो स्टार्टिंग में देखो, जैसे जैसे हमारी एपी इंक्रीज हो रही है, हमारी जैसे जैसे हमारी एपी इंक्रीज हो रही है, जिस पॉइंट तक एमपी क्या है उससे ग्रेटर है,
जब हमारी एपी डिक्रीज होना शुरू हो रही है, एपी क्या है, एमपी क्या है, कम है, उसके बाद जो ए पॉइंट है जहाँ पे एपी हमारी क्या है, मैक्सिमम है, वहां पे एपी और एमपी एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। वो क्यों इक्वल है? क्योंकि जो एमपी है वो एपी को क्या कर रही है, कट कर रही है। एक पॉइंट हमारा ये भी बन रहा है, एज जब हमारी एपी जहां तक इंक्रीज हो रही है, ये जहां तक हमारी एपी इंक्रीज हो रही है, एमपी हमारी चाहे डिक्लाइन हो रही है, उसके बावजूद जो हमारी डिक्लाइनिंग एमपी है वो एपी से क्या है, ज्यादा है। जो एक शेप पॉइंट ये भी बन सकता है कि एपी जल्दी इंक्रीज फास्ट, डिक्रीज फास्ट, इसलिए उसकी जो शेप होती है वो क्या होती है, थोड़ी सी स्टीप होती है, फटाफट होती है। लेकिन जो एपी थोड़ी सी होती है वो क्या होती है, थोड़ी सी फ्लैट होती है, क्योंकि उसमें जो चेंजेस आती है वो धीरे धीरे आती है। ये देखिए, ये से ये एपी की शेप है और ये हमारी एमपी की शेप है। ये है इसके कुछ रिलेशनशिप के पॉइंट, अगर आप इनको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसी के साथ हमारा प्रोडक्शन फंक्शन का चैप्टर कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि मैक्सिमम लोगों के पास इसका बेनिफिट पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।